वही भगवान श्री राम कहता है अगर सुख में बनाना चाहते हो, परलोक में भी सुख चाहते हो और यहां भी चाहते हो, दोनों जगह का सुख चाहिए। मर के जाएंगे जिधर, जिस दिशा में जाएंगे वहां भी हमारा सुख समृद्धि से भरा जीवन और यहाँ का भी जीवन हो हमारा। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के एक शिष्य हो गए मोहम्मद गल्यायन। मोहम्मद गल्यायन घूमते घूमते घूमते, सामर्थ्य थी उनके अंदर में, आत्मज्ञानी पुरुष थे, अपनी मर्जी है, अष्ट सिद्धि नौ निधि, ये सब तो साधारण बात है। जो आत्मज्ञान हो जाता है सारी सिद्धियां उनके पास है। सशरीर चले गए स्वर्गलोक, तवतींश भवन में गए और उस स्वर्गलोक तवतींश भवन में प्रवेश करते हैं, 500 अप्सराएं निकली उधर से। 500 अप्सराएं निकलते, स्वर्ग की परी वो निकलती आके मोहम्मद गल्यायन को प्रणाम करती है। वो देख ली कि ये तो मनुष्य शरीर वाला है, मृत्यु भुवन से ही आया है, प्रणाम किया। और रामकृष्ण परमहंस ने कहा है जो ऊर्ध्व रेता है, ऊर्ध्व रेता ने ब्रह्मचर्य की शक्ति को जो ऊर्ध्व गति दे रखा है, नीचे की ओर गिरने नहीं देता अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति को, उसको देवता भी नमन करते हैं, देवता प्रणाम करते हैं। तो 500 अप्सराएं निकली उसे तवतींश भवन स्वर्गलोक से, और निकल करके जैसे मोहम्मद गल्यायन को प्रणाम किया तो प्रणाम करके कहती है भगवान आप मृत्यु भुवन से आए हैं। बोला हाँ। बोला कि ये जो है ना, ये देख रहे हैं, ये जो भवन बन रहा है 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा और 60 योजन ऊंचा, समझ रहे हैं? 100 योजन, एक योजन में 4 कोस, 400 कोस लंबा, 400 कोस चौड़ा और 240 कोस ऊंचा एक मकान बन रहा है। बोला ये किसके लिए? बोला हम लोग नौकरानी बहाल किए गए इस घर में, स्वर्ग की 500 अप्सराएं नौकरानी बहाल किए गए, और ये बनाया गया काशी के नंदू सेठ के लिए। बोला काशी का नंदू सेठ कहाँ है? का बोला वो वहीं पर होगा, मृत्यु भुवन में ही, काशी में रहता है वो, और उसके लिए ये घर बन रहा है। और हम लोग 500 अप्सराएं बहाल किए गए कि जिस दिन मर करके वो आएगा यहाँ पर तुम लोग उसकी सेवा में रहोगे। अब मरा भी नहीं है, इसी धरती पर है, और उसके लिए उस स्वर्गलोक में घर बन रहा है। मोहम्मद गल्यायन का मन नहीं माना, आकाश मार्ग से विचरण करते सीधे भगवान बुद्ध की सभा में पहुंचे। भगवान बुद्ध को जाकर के कहा कि भगवान ऐसा हो सकता है ये कोई इस संसार में सशरीर जीवन बिता रहा है और उसके लिए स्वर्गलोक में पहले से घर बन जाए? तो कहा कि मोहम्मद गल्यायन जब अपनी आंखों से देख के आए हो तो मुझसे क्या पूछते हो? हमने भी देखा है उस मकान को बनते हुए। तो बोला भगवान ऐसा कैसे संभव हुआ? तो बोले कि जब कोई पुण्यात्मा, कोई भी पुरुष जो विदेश से कमा करके आता है, घर परिवार के सारे लोग अगवानी करते हैं, पहले से अगवानी करते हैं, घर के सारे लोग करते हैं कि नहीं? कोई करोड़पति बन करके आता है, कुछ कमा करके कहीं से आ रहा है तो घर परिवार के लोग पहले से रिसीव करने पहुंच जाता है। बोले जब कमा करके आता है कोई तो घर परिवार के लोग पहले से अगवानी करते हैं। उसी प्रकार कोई भी पुण्यात्मा पुरुष हो या नारी, कोई भी कोई पुण्य कर्मी संसार में जब बटोरता है, ये सारा पुण्य कर्म ऊंचे लोगों में पहले से अगवानी करता है, पहले से करेगा अगवानी। और अगर पाप कर्म करेगा का वो सारा पुण्य कर्म परछाई के समान चलता है। जहां जहां वो पुण्यात्मा पुरुष या नारी जाएगा, परछाई के समान उसके द्वारा किया गया पुण्य कर्म चलेगा, अपने चलेगा, परछाई को ले जाना नहीं पड़ता, अपने चलता है। और अगर कोई पाप कर्म किया किसी ने अपने जीवन में, तो जैसे बैल के पीछे बैलगाड़ी का चक्का चलता है, उसी प्रकार पाप का फल उसको स्वयं खींच करके ले जाना पड़ता है, अपने गर्दन पर, अपने जीवन में ढोना पड़ता सारे पाप कर्मों का फल। और वो पाप कर्मों का फल भगवान बुद्ध ने कहा, जैसे राख के भीतर में अगर आग है तो आग समाप्त नहीं होती। चूल्हे में देखते हैं ना, आग डाल दिया, ऊपर से राख डाल दिया, और सवेरे दुकानदार लोहे के छड़ी से जरा सा झाड़ देता है, देखिए तो चूल्हे में उतना ही ताव रहता है। तो उसी प्रकार पाप कर्म छिपता नहीं है, वो दबा हुआ रहेगा, समय आने पर प्रकट हो जाएगा। पुराण में ऐसी चर्चा है कि जैसे हजारों गौ के बीच में एक बछड़ा को खोल दीजिए, वो अपनी माँ के पास चला जाएगा खोजते खोजते। उसी प्रकार आपके और हमारे जो पाप कर्म हैं, समय पाएगा वो पाप का फल जैसे पकेगा, खोजते खोजते वो पाप का फल भोगवाने वाले के पास चला जाएगा। जिसने वो पाप कर्म का पाप का फल लगाया है, उसी को वो पाप का फल खाना पड़ता, वो चला जाएगा अपने आप। तो ये मोहम्मद गल्यायन को कहा कि मैंने भी उस मकान को बनते हुए देखा,
तो परलोक में सुख चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं जो परलोक यहाँ दोनों जगह मर के जाएंगे, जहां भी जाएंगे वहां भी सुख चाहिए, यहां भी सुख चाहिए। करना क्या होगा? यहाँ के जितने कर्म कर रहे हैं, खाइए, रोटी कपड़ा मकान सब चीज की आवश्यकता है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, लेकिन दोनों लोग को दोनों जीवन को सजाना, लोक और परलोक दोनों सज जाए मेरा, उसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं जो परलोक यहाँ सुख चाहो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ हो। पहले मेरे वचनों को सुनो। अगर परलोक की भी चिंता है, यहाँ की चिंता है, तो मन मर्जी कीजिए। आ रहा है समय आएगा जब जम का घंटा बजेगा, नगाड़ा बजेगा ना, जब चोट पड़ेगी आपके ऊपर। शायद आप लोग उनको कभी बताया हो कि जाकर के डुबकी लगाएंगे गंगा जी में, पाप धुलेगा जरूर, लेकिन कौन सा पाप? जो अनजाने में किए हैं, नादानी में कर गए हैं, वो पाप धुल जाएगा। लेकिन जो जानबूझ करके किए हैं ना, वो तो जमराज का डंडा पड़ेगा ना, उसके बाद ही सफाई होने वाली है, ऐसे नहीं सफाई होगी। कबूझ है रही है देह अमर छे नहीं जीवन अवसान, और अब तो जम के मुंगरी याद करी थर थर करे छे मोर प्राणो। वही स्थिति आई आपके जीवन में, पिटाई कुटाई चलेगी। हम लोग जो नक्शा देखते थे ना, मांस खाने वाले का जी काटा जाता है तो कोल्हू में पेरा जाता है, नहीं देखते हूँ सब, बचपन में हम लोग देखते थे। अभी वो बहुत जगह बिकता है, वो बनावटी नहीं है, सारे के सारे शास्त्रों में उसकी चर्चा है। वो दुर्दशा पूरी होगी आपकी। जितना अभी जो परमात्मा ने शक्ति दी है, जितना मौज करना है कर लीजिए। आ रहा है गैरेज में जाने का दिन, सब वहां पर शुरू होगा। जब क्या कहते हैं सॉकर बैठने लगेगा ना, तो गैरेज में जाना है, और वो गैरेज में जब जाइएगा ना, तब पता चलेगा कि हमारी क्या क्या दुर्दशा होने वाली है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं जो परलोक यहाँ सुख चाहो सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गो। मेरे वचनों को सुनो और कहाँ धारण करो? इधर से सुन करके इधर से निकाल दो? नहीं नहीं, हृदय दृढ़ का हो, अपने हृदय में दृढ़ता से इसको धारण कर लो, बिठा लो अपने हृदय में, उसको बहकने नहीं देना। अगर परलोक में भी सुख चाहते हो और यहाँ भी सुख चाहते हो, मेरी बातों को सुनो और अपने हृदय में धारण करो। और जिसने भी हृदय में धारण किया ना, जिन्होंने महापुरुषों की बातों को, संत भगवान की बातों को अपने हृदय में धारण किया, उसके नैया की रानी लग गई। माता सबरी को क्या कहता प्रभु श्री राम ने? नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माई। ऐ सबरी, मैं नवधा भक्ति का बखान कहता हूं, सावधान होकर के सुनो और अपने हृदय में धारण करो। आए जा रहे थे रज्जबदास शादी करने के लिए, बचपन में जाते थे दादू दयाल देव जी के पास, जवान हुए तो जाना छोड़ दिया। दादू दयाल को लगा मेरा चेला कहाँ बहक गया, चल के देखना चाहिए। पहुंच गए उनके घर पर ही, वो तो शादी करने चला जा रहा था। क्या कह दिए? रजब तय गजब किया, बांध लिया सिर मोर, आए थे हरि भजन को करे न रखी ठौर। अब ऐसी तीर की तरफ जुबान निकली दादू दयाल देव जी महाराज की, घोड़े से ही कूदा सीधे गुरु जी के चरण में। पूरा का पूरा जीवन दुल्हा के वेश में ही बिता दिया दादू दयाल देव जी के जीवन। ब्याह नहीं किया, लेकिन सारा जीवन दुल्हा के वेश में बिता दिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग जानते हैं सहजो आई, शादी हो गई, सखी सहेलियां चोटी गुथवा रही है, पहुंच गए कौन? सुंदरदास जी महाराज। क्या कहते हैं? चलना है रहना नहीं, चलना भी स्वाभीस, सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुथा विशेष। ये थोड़े दिन के लिए सुहाग के लिए कौन तुम चोटी गुथवाने के चक्कर में पड़ गई? जाना तो इस शरीर को एक न एक दिन छोड़ करके उस परम पिता परमात्मा के पास जाना है, कौन चक्कर में तुम पड़ी हो? बाबा कबीर कहते दिन 10 नैहरवा खेली ले, निज सासुर जाना। किस रास्ते से जाओगे निज सासुर? एक तो अंधेरी कोठरी, जामे दिया न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। उधर जाना है या परमात्मा के देश में जाना है? किधर जाना है? तो ये सचेत किया सुंदरदास जी महाराज ने, सचेत हो गए, मंडपे से भाग गई। दुनिया में आज देख लीजिए, गुरु और शिष्य की बड़ी बदनामी हुई थी, गुरु और शिष्या की, लेकिन बाद में परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि साधन भजन करके दोनों जीवन मुक्त हो गए, दुनिया में अमर हो गए दोनों। तो वही भगवान श्री राम कहते हैं, अगर परलोक में भी सुख चाहते हो, यहाँ भी सुख चाहते हो, मेरी वचनों को सुनो और अपने हृदय में धारण करो। कौन बात को धारण करने के लिए कहा? तो कहते हैं सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, जो मैं बता रहा हूं जिससे परलोक में भी सुख मिलेगा, यहाँ भी सुख मिलेगा, उसको हृदय में धारण करना। वो क्या है?
कहते हैं वो सुलभ है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, है ना, सबके लिए सुलभ है। ये नहीं कि ब्राह्मण के लिए सुलभ है और जो दलित जाति में पैदा हुए उनके लिए सुलभ नहीं है। गुरु महाराज लिखते हैं जितने मनुष्य स्तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते इसमें, तो सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सबको सुलभ है, सब दिन सुलभ है और सब देश में सुलभ है। ऐसा नहीं कि भारत में और पाकिस्तान में नहीं है, सब जगह सुलभ है। क्या? तो कहते हैं सेवत सादर समन कलेसा, सादर आदर सहित जब सेवा करेंगे उन संतों का, कहते हैं सारे क्लेशों का समन करेगा। भगवान श्री राम कहते हैं सुलभ सुखद मार्गीय भाई। ये क्या है? सुलभ है, सब जगह उपलब्ध है, आसानी से मिलने वाला, उसी को सुलभ कहते हैं। और सुलभ तो है ही, सुलभ तो देखते हैं सब जगह दारू सुअर सब मिलता है, सब जगह सुलभ ही है। लेकिन जीवन को क्या बनाता है? अभी हम लोग आ रहे थे बनियाली के पहले जो पुल है ना, पुल के पास देखते हैं आधा रोड काटा है, शायद उसको मरम्मती करेगा। गाड़ी हमारी उधर से आकर रुकी, 2 मोटरसाइकिल वाला कोयला लोड है, 5-6 कुंटल कोयला होगा लिए हुए, आगे में एक साइकिल वाला ला करके साइकिल रख दिया बीच रोड में, हटाता ही नहीं। उसी बगल वाला घर वाला अंतिम मार होने लगा दोनों में। हम कह निकलो किसी तरह बगल से, नहीं तो पार नहीं होने देगा। तो वो भी सुलभ है। आप देखते हैं ना, बारात लेकर के ड्राइवर जाता है किसी गांव में, द्वार लगाया, इधर द्वारे लगा है, ड्राइवर कहां से दारू पी करके आ जाता है तुरंत पता नहीं, तुरंत खोज लेगा वो कहां मिलता है। चिलम लेने वाला देखिएगा आपको नहीं पता, वो जाकर के खोज करके निकाल लेगा, कौन सिंबल है वो सबका पता नहीं। तो ये भगवान श्री राम का सुलभ है, सुखद है। यह मार्ग जो मैं बतला रहा हूं जिससे परलोक में भी सुख मिले, यहां भी सुख मिले, ये सुलभ है और सदैव सुख देने वाला, सुखद है। ये दुख का नामो निशान नहीं है इसमें। वो क्या है? कहते भगति मोरी, सुलभ है, सुखद है, सदैव उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, कोई कीमत नहीं लगाना है। बाबा कबीर कहते हैं बंदे सतगुरु सदगुरु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। कोई कीमत लगना है? कहते हैं 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे भार नहीं रखना, अब तेरे हाथ पांव नहीं हिलना, जरा दिल की भुंडी खोल, बंदे सदगुरु सदगुरु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हाथ पर भी हिलाना नहीं है, माथा पर भी कोई बोझ नहीं देना, सिर पे भार नहीं देना, 10-20 कोस चलना नहीं है, हाथ पर हिलाना नहीं है, माथा पर कोई बोझ भी नहीं देना, बस मन ही मन करते रहो, कुछ नहीं करना, मन ही मन करना, शरीर से संसार का काम करते रहो, संभाल करते रहो। और यही नारद बाबा ने कहा था, ये महर्षि वेद व्यास ने कहा कि बिना परमात्मा के भजन का हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, बिना उसके कल्याण नहीं होगा। और सहज कितना है, कोई पूंजी नहीं लगानी है, बस मन ही मन जप करते चलो। और ये काम करके भी लोग अपना कल्याण नहीं चाहता है, दूसरे पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। सहज सब जगह, कहीं कीमत नहीं लगानी है, कीमत चुकानी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमें अधोगति में ही जाना है, जाना नहीं है इधर। भगवान श्री राम कहते सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरी, ये मेरी भक्ति जो सुलभ है, सुखद है, पुराण और श्रुति ने गाया है। यही है जो परलोक और यहाँ दोनों को सुखमय और शांतिमय बनाएगा। यहाँ भी सुख मिलेगा, यहाँ भी। गुरु महाराज कहते थे हमारे, जो परमात्मा सोने का कलश देगा वो मिट्टी का कलश नहीं देगा। मतलब जो मुक्ति रूपी सोने का कलश दे सकता है, संसार का ये जो सुख समृद्धि के जो नाशवान साधन है ये नहीं देंगे परमात्मा, है ये भी देंगे। कोई भक्त ऐसा नहीं है। हाँ, गरीबी लाचारी आती है, लेकिन धीरे 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 उस तरफ कदम बढ़ता है, धीरे धीरे लाचारी खत्म हो जाती है। एक लड़का दिल्ली में रिक्शा चलाता था और दिन भर में जितना कमाए ना उसका 3 हिस्सा दारू पीता था और मांस खाता था। हुआ क्या, वो था बिहार का, चलाया बिहार। एक बार कहीं पर गुरु महाराज जी के शिष्य लोग गए होंगे सत्संग करने, बड़ा सत्संग था, वो सत्संग सुन लिया तो उसको लगा कि ना हमारा जीवन सही नहीं है,
चुभ गई तीर के तरह महापुरुषों की बात। और किनकी बात कब किसको चुभ जाएगी कहा नहीं जा सकता। वो लड़का उसी दिन संकल्प लिया अब ये सब नहीं खाना पीना है, और कुछ दिन बिहार में ही रहा, दीक्षा भी ले लिया वो। बाद में गया वो दिल्ली, और दिन भर में 100 कमाता था तो 75 रुपया दारू पीता था, ये जहाँ ऐस मौज में उड़ाता था, पत्नी को भी कम ही पैसे दे। बाद में ऐसा हुआ कि अब तो वो सब खाना पीना नहीं है, सब पैसा बचने लगा, जाके अपने धर्मपत्नी के जिम में लगाता था वो पैसा। और धीरे धीरे ऐसा हुआ उतने ही पैसे में और भी बरकत होने लगा, फजूल खर्च घट गया। और घटने के बाद धीरे 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 उन्होंने पहले तो भाड़े पर रिक्शा लेके चलाता था, अब अपना रिक्शा खरीद लिया। भाड़े के रिक्शा में तो आधा से ज्यादा मालिक को ही देना पड़ता है। अब उसी में दिन चलने लगा। संयोग ऐसा हुआ, अब पहले जिस मालिक का रिक्शा चलाता था उसका रिक्शा चलाना छोड़कर के अब अपना रिक्शा चलाने लगा, अपने पैसे से खरीद लिया वो, और रिक्शा चलाने लगा। थोड़े दिनों के बाद, कुछ साल गुजरे होंगे, वो जिसका रिक्शा पहले चलाता था वो मालिक मिल गई एक स्कूल के पास में, सेंट्रल स्कूल के पास में। तो उस लड़के ने पैर छू के प्रणाम किया, जो रिक्शा चलाता था ना, वो बहुत पैसा वाला मालिक था, उसको पैर छू के प्रणाम किया कि गरीबी में बड़ी कृपा किए हैं। पैर छू के प्रणाम किया तो पीठ पर हाथ रख करके आशीर्वाद देके कहता है, बाबू ये बताओ अब किनका रिक्शा चलाते हो? बोला अब मैं अपना रिक्शा चलाता हूँ। बोला अच्छा अपना खरीद लिया? बोला हाँ अपना रिक्शा चलाता हूँ। तो कहा किनके बच्चे को पहुंचाने के लिए आए हो इस स्कूल में? बोला मैं अपने बच्चे को पहुंचाने के लिए आया हूँ। माथा पर हाथ रख करके और एक दो बार पीठ ठोकर के आशीर्वाद दिया। मैं बहुत खुश हूं। कहां से ये जादू हुआ? बोला बिहार में एक संत हुए महर्षि में ही, उनके बहुत सारे सन्यासी शिष्य लोग सत्संग करने गए थे, मैं वहीं पहुंच गया और उनके प्रवचन को सुना तो मेरे जीवन में ये बदलाव आ गया। हमने शराब मांस मछली अंडा आदि खाना पीना छोड़ दिया, और जो मैं कमाता था बरकत होने लगा, फजूल खर्च कम हो गया, और अपना रिक्शा ले लिया है। और आपकी कृपा हुई है तो मैं अपने बच्चे को इसी स्कूल में एडमिशन हमने इसी वर्ष करवाया है, मैं अपने बच्चे को पहुंचाने के लिए आता हूँ। तो बहुत आशीर्वाद दिया। मैं मान गया तुम बहुत महान गुरु के शिष्य हो, जो तुम्हारे जीवन में ये परिवर्तन हुआ। और खुश मैं इसलिए हूँ कि जहाँ करोड़पति बाप करोड़पति का पोता आता है जिस सेंट्रल स्कूल में पढ़ने के लिए, वहाँ एक सेंट्रल क्या कहते हैं, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा, कहते ये संसार सजने लगेगा धीरे धीरे। जो कोई भी गए, यही स्वामी अनुपानंद जी महाराज है ना, एक आदमी एक की धर्मपत्नी बोली कि बाबा किसी तरह समझाइए इनको, कृपा कीजिए, बहुत शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, खूब पिटाई करते हैं हमारी, और पता नहीं दूसरा ब्याह भी करना चाहते हैं। अनुपानंद बाबा एक दिन बैठा करके समझाए, और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। अब उनकी पत्नी कहती है कि हमसे ज़्यादा खूबसूरत वही लगता है, अब तो दूसरा ब्याह कर लगा, ऐसा उम्र आ गया उसका। आपके जीवन में बदलाव, संसार सजेगा, संसार के बाद का भी जीवन सजेगा। प्रभु श्री राम कहते हैं वो मेरी भक्ति है, सुलभ है, सदैव सुख देने वाली है। अब भगति मोरी प्राण सुरति गाई, ये एकदम सुलभ है, आसान है, और सुख ही सुख देने वाला है। और दूसरे तो उल्टे क्या कहते हैं, ज्ञान अगम। ज्ञान क्या है? वो दुर्बोध है, बहुत आसानी से मिलने वाला नहीं है। वो कहते हैं करत कष्ट बहु पावे जोई, बहुत कष्ट करने पर मिल भी जाता है ज्ञान। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं ज्ञान अगम अप्रत्युह अनेका। ज्ञान है दुर्बोध, और उसके साधन में बहुत सारी कठिनाइयां उस ज्ञान की प्राप्ति में। साधन कठिन मन कहाँ टेका, मन को अवलंब नहीं मिलता है उस परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति में। मिलेगा निरंतर साधन में, जैसे डुबकी लगाएंगे क्योंकि आपको नहीं है, अगर संतों की कृपा नहीं होगी तो बीच में कोई आधार ही नहीं, बिना आधार का मन को स्थिर करना, कहां करेंगे स्थिर? बिंदु ध्यान नहीं समझता लोग। मानस जाप और मानस ध्यान तो समझता है, लेकिन मानस जाप अगर कर रहे हैं आप चुपचाप, मन को कहां लगाएंगे? दृष्टि आपकी कहां रहेगी उस समय? जब तो कर रहे हैं आंख बंद करके, दृष्टि हमारी कहां पर रहेगी? तो एकांत में जानना चाहिए सब, एकांत में साधुपुर महात्मा के पास जाकर के दृष्टि हमारी कहां रहेगी? जब हम मानस जप कर रहे हैं तो कहां दृष्टि रहेगी? मानस ध्यान कर रहे हैं तो दृष्टि कहां रहेगी? बिंदु ध्यान का साधन कर रहे हैं तो कहां पर नासिका का अग्रभाग है? कहां दोनों दृष्टि धारे जाकर के मिलेगी? कहां पर आज्ञा चक्र है? इसका स्पष्टीकरण किसी अच्छे महापुरुष के पास जाकर के सीखना चाहिए लोगों को।
और नहीं तो बस यही जप जप ध्यान करते करते जैसे तैसे करके चले जाएंगे इस दुनिया से। तो इसलिए कहते हैं साधन कठिन न मन कहते का, मन को अवलंब नहीं मिलता है। करत कष्ट बहु पावे कोई, बहुत कष्ट करके अगर कोई पा भी लेता है तो कहते हैं भगतहीन मुहि प्रिय नहीं सो, भक्तिहीन होने के कारण मुझे प्यारा नहीं है। और यही सवाल नारद बाबा ने किया था प्रभु श्री राम से कि प्रभु आप ये बताइए, इतना जो कष्ट झेल रहे हैं आप, अगर आप हमको ब्याह करने देते हम आपको साप नहीं देते। ब्याह करने नहीं दिए इसीलिए ना आपको साप दिए कि हम पत्नी के वियोग में जितना कष्ट उठा रहे हैं आप भी पत्नी के वियोग में उतना कष्ट उठाइएगा, पत्नी के वियोग में तड़पिएगा, हम आपको साप दे दिए। तो वही कहते हैं आपने मेरा साप भोगा लेकिन हमको ब्याह करने नहीं दिया। तो भगवान श्री राम कहते हैं देवर्षि नारद को समझाते हुए कि जब कोई छोटा बच्चा को बिच्छू पकड़ना चाहता है, कौन बचाता है उस बच्चे को? बिच्छू या सांप को पकड़ना चाहेगा कौन बचाएगा? मां आगे बढ़ करके बचा लेती है। कोई बछड़ा आग में कूदना चाहता है, कौन बचाता है जाने के लिए? अगर बछड़ा आग में कूदने लगे तब तो मां दौड़ करके चली जाती है। और वही बछड़ा जब बड़ा बन जाता, नंदी बन जाता है, कोई मां जाती है बचाने के लिए? उसको नहीं जाती है। छोटा बच्चा बचपन में जो माता पिता मां के साथ प्रेम है, वो जब जवान हो जाता है मां के साथ प्रेम नहीं घटता है, लेकिन बचपन में जो माता के साथ व्यवहार करता तो वो बच्चा वो व्यवहार बड़ा होने पर नहीं करता है। माता का प्यार नहीं घटता, बेटे का भी प्यार नहीं घटता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे, कोई बच्चा है नादान, माता पिता उसकी रक्षा करते हैं, बछड़ा है छोटा, गौ माता जाकर के रक्षा कर लेती है। उसी प्रकार जो भक्त है मेरा, वो भक्त छोटे बच्चे के समान, नादान बच्चे के समान है, उसकी सदैव मैं रक्षा करता हूँ। और जो ज्ञानी बालक होता है उसको अपनी शक्ति होती है, वो अपने से अपनी रक्षा करने की कोशिश करते हैं, और अपने से अपनी रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं हो पाते हैं। इसलिए संत पुरुष भी साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच करके भी मेरी भक्ति कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि भक्ति छोड़ेंगे पता नहीं गिरेंगे तो कहां चले जाएंगे। इसलिए भक्ति को नहीं छोड़ते, अंतिम समय तक भी नियमित रूप से सारे कर्मों को करते रहते हैं। नहीं तो किस जगह परमात्मा की माया से मोहित होकर के कहां गिरेगा कौन कहा नहीं जा सकता है।